आज हम आपको भागवत गीता की 7 ऐसी अनमोल बातें बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। ये तो हम जानते ही हैं कि गीता का जन्म ऐसे विकट समय पर हुआ जब धर्म युद्ध के बीच खड़े अर्जुन मोह के बंधन में उलझ गए थे। कहते हैं श्री कृष्ण को पता था कि मनुष्य कलयुग में मोह, माया, लोभ और छल के माया जाल में उलझ जाएगा। तब गीता का ज्ञान ही मनुष्य के काम आएगा। श्रीमद् भगवत गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है, व्यक्ति सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। गीता की हर बात को हम अपने जीवन से जोड़कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातें इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है और सदैव गलत चीजों की तरफ भागता रहता है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। भगवत गीता में मन पर नियंत्रण को स्थिर और वशीकृत करने का महत्व बताया गया है। गीता में कहा गया है कि मन अगर असंतुलित हो तो यह व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाता है। इसे वश में करने के लिए योग, ध्यान और उच्च आदर्शों की प्राप्ति में सहारा लिया जा सकता है। मन को वश में करने के लिए विभिन्न तकनीकें हैं। ध्यान और योग प्रैक्टिस मन को शांति और स्थिरता की दिशा में मदद कर सकती है। सकारात्मक मनोबल, सकारात्मक और उत्साही मानसिक स्थिति बनाए रखना मन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली, सही आहार, निद्रा और नियमित व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय, स्वयं को समझने और अपने मन की प्रक्रिया को जानने के लिए स्वयं अध्ययन का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच, अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें और नकारात्मकता से बचें। मन को नियंत्रित करने की अभ्यासपूर्ण दिनचर्या, नियमित दिनचर्या बनाएं और उसमें समय सीमित करें जिसमें ध्यान और साधना शामिल हो। इन तकनीकों का अभ्यास करके आप मन को स्वाधीन बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उस कर्म को करने में ही होना चाहिए। उस कर्म से जुड़े फल का ध्यान हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। अगर हम कर्म के अलावा फल में ध्यान लगाएंगे तो हम अपने कर्म या काम को सही से नहीं कर पाएंगे। गीता के अनुसार कर्म करते समय फल की आकांक्षा न करना और सिर्फ कर्म में लगे रहना चाहिए। यह साधना करने से मन की स्थिति में स्थिरता बनी रहती है और कर्म फल की पर्याप्तता होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इंसान को अपने कर्मों पे संदेह नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों पे संदेह करने से व्यक्ति अपना सर्वनाश खुद ही कर लेता है। गीता में स्पष्ट रूप से उजागर है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह मन की शक्ति को कमजोर कर सकता है और सही निर्णय लेने में बाधक हो सकता है। सच्चे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों में पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि व्यक्ति को किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। किसी चीज से अधिक लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। गीता में यह सिखाया गया है कि व्यक्ति को चीजों और व्यक्तियों से अधिक लगाव न करके निष्काम कर्म करना चाहिए। अधिक लगाव मन को विचलित कर सकता है और समृद्धि के मार्ग में बाधा डाल सकता है। साकाम कर्मों में लगाव से बचकर आप स्वतंत्र रूप से और सात्विक भावना के साथ कर्म कर सकते हैं। माधव कहते हैं कि अगर किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना होगा। भीतर का डर सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि लोग क्या कहेंगे। भगवत गीता के अनुसार भीतर छिपे डर को खत्म करने के कुछ मार्ग हैं। आत्म अवगुणों को जानें, अपने आत्म अवगुणों को पहचानें और समझें ताकि आप उन्हें सुधार सकें। सकारात्मक सोच विकसित करें, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ावा दें जिससे आत्मविकास हो सके। योग और ध्यान प्रैक्टिस से मानसिक स्थिति को स्थिर रखें और भीतर के डर को नष्ट करें। अन्य लोगों से सहायता प्राप्त करें। दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना सहायता प्राप्त करना भी मदद कर सकता है। स्वयं का स्वीकृति करना, खुद को स्वीकृति देना और अपने आत्मविकास का समर्थन करना भी डर को कम कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धनवान वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, बल्कि असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। गीता शिक्षा देती है कि असली धन तृप्ति में है,
न कि अनगिनत अस्तित्वों में। धन का योग्य और सार्थक उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को योग्यता, दया और सेवा में धन का उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दो काम कभी मत करो, एक झूठे आदमी के संग प्रेम और दूसरा सच्चे इंसान के साथ कभी भी छल। झूठे आदमी संग प्रेम करना या उससे रिश्ता बनाना विवादित हो सकता है। गीता में सत्य और नीति का पालन करने की प्रेरणा दी गई है और अपने जीवन में सच्चाई बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रेम में सत्य और आत्मा के मूल्यों का समर्थन करना श्रेष्ठ होता है। सच्चे इंसान के साथ छल बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल विश्वास और समर्थन को कमजोर कर सकता है और अच्छे रिश्तों को क्षीण कर सकता है। गीता में सत्य और नैतिकता के महत्व को बताया गया है और इसका पालन करके ही सही मार्ग पर चला जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें।